हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 111 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 110 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 111 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 111 का सभी प्रश्न लिख लिए। तो चलिए एक एक करके हल करेंगे। वह कहाँ गया है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखेंगे ना, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलना, बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट वाला टेंस अभी चल रहा है ना। तो पहले यहाँ पर डब्ल्यू एच का प्रयोग करते हैं। तो कहाँ है? तो भेयर। यहाँ पर वह का ही, तो ही के साथ है जो लगता है ना, अगो का भी थ्री गोन। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रेंड्स, भेयर हैज ही गोन, है ना, क्वेश्चन मार्क। फिर सीता कब आई है? तो लिखेंगे भेयर हैज सीता। कम का फ्रेंड से भी थ्री ना कम ही होता, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। फिर हम लोगों ने क्या किया है? तो क्या का मीनिंग पहले लिखेंगे, वाट हैव क्यों? क्योंकि बी के साथ हैव लगता है ना। करना का मीनिंग डू, अब भी थ्री लिखेंगे तो डन, क्लियर है। फिर राम क्यों जा चुका है? तो क्यों का मीनिंग लिखेंगे पहले यहाँ पर, भाई राम एक नाम है ना, एक व्यक्ति है, तो हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो भाई हैज राम, जाना का मीनिंग गो, इसका भी थ्री लिखिएगा तो हो जाएगा यहाँ पर गोन। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर उसने कैसे परीक्षा पास की है? कैसे का मीनिंग हो जाता है ना, हाउ। ही के साथ हैज, तो हाउ हैज ही पास। पास में ई भी, यहाँ पर भी लिखेंगे ना, टीडी लगाएंगे, पास्ड द एग्जामिनेशन, ई एक से MINATION, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, है ना। फिर आपने यहाँ कुर्सी क्यों तोड़ी है? तो क्यों का मीनिंग पहले लिखेंगे, भाई यू के साथ हैव लगता है ना। तो भाई हैव यू ब्रोकन यह कुर्सी ना, तो दिस चेयर, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। फिर आपने मेरी मदद क्यों की है? तो पहले क्यों का मीनिंग लिखेंगे, भाई। फिर हैव यू मेरी मदद, तो हेल्प्ड मी, क्योंकि हेल्प में ईडी लगा देंगे ना, तो हो जाएगा भी थ्री, ठीक है, अपनी क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड्स, बोला गया है सीता ने यह काम क्यों किया है? तो देखेंगे पहले क्यों है। तो भाई हैज सीता, करना का मीनिंग डू, इसका साथ भी थ्री लगाएगा ना, तो डन यह काम ना, तो दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है? तो क्या का मीनिंग, भाट। आई के साथ क्या लगेगा फिर यहाँ पर, है ना। तो भाट हैव आई डन। अगला है, आपने श्याम को क्यों पीटा है? तो क्यों का मीनिंग पहले लिखेंगे, भाई यू के साथ है लगता है ना। तो भाई हैव यू, पीटना का मीनिंग बीट, इसका भी थ्री लिखेंगे बीटेन। किसको? श्याम को। तो श्याम, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। फिर आपने अपने गाड़ी क्यों बेची है? क्यों का मीनिंग लिखेंगे, भाई हैव यू, बेचना का मीनिंग होता है फ्रेंड्स यहाँ पर ना, सेल, ACLL, तो इसका भी थ्री सोल्ड हो जाता है, SOLD, सोल्ड, अपनी कार ना, तो योर कार, क्वेश्चन मार्क। अगला, राम ने पत्र क्यों नहीं लिखा है? तो लिखेंगे, भाई हैज राम नोट रिटर्न ए लेटर, क्योंकि फ्रेंड्स राइट ए लेटर होता है ना, इसका भी थ्री होता है रिटर्न ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। ये फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम रहने की वजह से ना इस प्रकार से हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे फ्रेंड्स बढ़ेंगे। बोला गया है आपने यह काम क्यों नहीं किया है? क्यों नहीं किया है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर, भाई हैव यू नोट, भाई हैव यू नोट यह काम, तो डन दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर तुम वहां क्यों नहीं गए हो? तो भाई हैव यू, भाई हैव यू नहीं का नोट, जाना का मतलब फ्रेंड्स गो, भी थ्री गो, वहां ना है तो देयर, क्वेश्चन मार्क। देखेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत कट रहा है, ठीक है। चलिए अगला है, श्याम क्यों नहीं आया है? तो लिखेंगे, भाई हैज श्याम नोट कम, क्वेश्चन मार्क। फिर वे अभी तक क्यों नहीं लौटे हैं? तो लिखेंगे, भाई हैव, बे का दे, नहीं है तो नोट, तो भाई हैव दे नोट रिटर्न होता है ना, ये फ्रेंड्स वापस लौटना का रिटर्न, RETURN, लेकिन फ्रेंड्स सिर्फ रिटर्न लिखेंगे नहीं ना, ईडी लगाइएगा ना, तब ना भी थ्री होगा, तो रिटर्न। फिर अभी तक है तो मीनिंग होता है येट बाई ET, क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। देखेंगे फ्रेंड्स, आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है तुमने काम समाप्त क्यों नहीं किया है? तो पहले तो हो जाएगा फ्रेंड्स क्यों का मीनिंग, भाई
हैव यू नोट, अच्छा काम पूरा क्यों नहीं किया है ना, तो फिनिश लिख देंगे, FINISH लगा देंगे तो हो जाएगा फिनिश्ड दी वर्क, क्वेश्चन मार्क। फिर उसने मेरी सहायता क्यों नहीं की है, तो लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ना भाई, उसने है ना, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेगा, हैज का, तो भाई हैज ही नोट मेरी सहायता ना, तो हेल्प्ड मी, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर यहाँ पर वह मुझे क्यों भूल गया है, तो लिखेंगे भाई हैज ही फॉरगॉट, FORGOT, ठीक है, V3 मी, यहाँ पर भी दे दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अगला है तुमने मेरे लिए क्या किया है, पहले फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कहा है लिखेंगे, वाट हैव तुमने, तो यू, अच्छा करना का मीनिंग फ्रेंड्स डू, V3 डन, मेरे लिए, तो इसका मीनिंग हो जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर ना फॉर मी, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, बोला गया है वह कहाँ नहीं गई है, तो कहाँ का मीनिंग पहले लिख देंगे, वेयर हैज सी, लड़की है ना, तो सी का प्रयोग करेंगे। फिर नोट जाना के मीनिंग फ्रेंड्स गो, V3 लिखेंगे तो गोन, क्वेश्चन मार्क यहाँ भी दे दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है उसने इस सवाल को कैसे बनाया है, तो सबसे पहले देखेंगे कैसे, कैसे का मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा हाउ, तो हाउ उसने है ना, तो ही का प्रयोग करेंगे तो हैज लगेगा, तो हाउ हैज ही कैसे बनाया है, ये फ्रेंड्स आप भी कोई सवाल बनाते हैं तो उसको क्या बोल सकते हैं कि सोल्व किए हैं, तो हाउ हैज ही सोल्व्ड इस सवाल को ना, तो दिस क्वेश्चन। क्लियर है, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर यहाँ पर तुमने श्याम को कहाँ देखा है, तो लिखेंगे कहाँ का मीनिंग वेयर हैव यू, अच्छा देखना का मीनिंग V3 ना, सिर्फ एन लगा देंगे तो बन जाएगा, तो सीन श्याम, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है ना, सरकार ने हम लोगों के लिए क्या किया है, पहले क्या का मीनिंग यहाँ पर लिखिए, तो आप कहेंगे भाट, फिर यहाँ पर सरकार है ना, तो इसका मीनिंग हो जाता है द गवर्नमेंट, ठीक है, तो बहुत सारा का बात नहीं ना किया गया, तो हैज का प्रयोग करेंगे, तो भाट हैज दी गवर्नमेंट, GOVERNMENT, या फिर साथ में ना मीनिंग भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर करना का मीनिंग डन, फिर क्या है हम लोगों के लिए ना, मेरे लिए रहता था तो क्या लिख देते थे, फॉर मी, लेकिन फ्रेंड्स हम लोगों के लिए ना तो मी नहीं लिखेंगे, अस का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझते जा रहे हैं ना, ये नहीं कि सिर्फ देखते जा रहे हैं कि समझ में कुछ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए राम क्या कर चुका है, तो लिखेंगे भाट हैज राम डन, है ना, क्वेश्चन मार्क। फिर आपने यह कैसे सोचा है, तो कैसे का मीनिंग हाउ हैव यू, यह सोचना ना, तो लिखेंगे, अच्छा ये फ्रेंड्स सोचना का मीनिंग ही होता है थिंक, थिंक में यहाँ पर ईडी लगा देंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा थिंक्ड, ठीक है, तो आपने यहाँ कैसे सोचा है, तो हाउ हैव यू दिस थिंक्ड, THINKED, क्लियर है। लेकिन फ्रेंड्स हमें अभी भी यहाँ पर डाउट हो रहा है ना कि हाउ हैव यू, पहले यहाँ पर ये आएगा थिंक्ड, फिर आएगा दिस, ठीक है ना, फिर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, क्योंकि ना यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी यही कहता है कि यू है, इसके बाद पहले हमेशा यहाँ पर V3 का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए तुमने बाघ कहाँ देखा है, कहाँ का मीनिंग वेयर हैव यू सी का V3 सीन, बाघ देखना, यानी कि फ्रेंड्स दी टाइगर, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, क्लियर है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 111 का ना सभी प्रश्न हल करवा दिए हैं, ठीक है। चलिए बुक अब आपके सामने लाते हैं, ये देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, एक्सरसाइज 111 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 112 का जितने प्रश्न दिए गए ना, उन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। और आज भी फ्रेंड्स जो हम चैप्टर यहाँ पर हल करेंगे ना, ये हमारा यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, तो ये देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा एक्सरसाइज 112, ठीक है। यहाँ पर सभी प्रश्न हल करेंगे, इससे पहले वाला फ्रेंड्स चैप्टर जो 111 बनाए थे ना, जो यहाँ पर है देखेंगे, बोला गया ना वह तुरंत गया है, तो ही, और उसके बाद फिर से ही के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ना तुरंत, तुरंत का मीनिंग क्या होता है, जस्ट, जाना का मीनिंग गो, V3 लिखेंगे तो हो जाएगा गोन, तो ही है जस्ट गोन, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, मैंने अभी अपना काम समाप्त किया है, मैंने है आई के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर प्रयोग करेंगे किसका, तो आप कहेंगे हैव का, अच्छा काम समाप्त करना का क्या लिख सकते हैं, फिनिश्ड,
FINISHED, फिनिश्ड किसका फ्रेंड्स? अभी अपना काम है ना, तो आई है तो क्या लिख देंगे? माई। तो फिनिश्ड माई वर्क। अभी ना तो लिख देंगे नाउ। कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब पहले ही मैच जीत चुके हैं तो लिखेंगे दे हैव। अच्छा, यहाँ पर फिर से देखेगा ना, पहले ही का मीनिंग होता है ऑलरेडी, ALREADY, ठीक है। तो लिखेंगे दे हैव ऑलरेडी। अच्छा, मैच जीतने का मीनिंग फ्रेंड्स क्या होता है? विन द मैच। लेकिन क्या यहाँ पर हम विन द मैच का प्रयोग करेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हैव लगा है तो V3 लिखेंगे ना, तब बोन द मैच। विन का फ्रेंड्स यहाँ पर V3 होता है बोन। क्लियर है? तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स इतना हाल हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पर सभी बचे हुए प्रश्न को लिख लिए हैं। बोला गया है ना कि मैंने श्याम की मदद की है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आई के साथ फ्रेंड्स क्या लगेगा? आई हैव। मदद करना का हेल्प, ईडी लग जाएगा तो V3। किसकी? श्याम की ना, तो श्याम। अगला है वह मुझसे कभी नहीं मिला, तो लिखेंगे ही हैज। कभी नहीं का फ्रेंड्स मीनिंग होता है ना नेवर, ठीक है। अच्छा, अगर हम नेवर का प्रयोग करेंगे ना तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, याद रखिएगा। तो ही हैज नेवर। ये फ्रेंड्स मीट का V3 होता है मेट, मुझसे ना तम्मी। समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अगला, यहाँ पर क्या तुम कभी मुंबई गए हो, तो हैव यू। कभी का फ्रेंड्स मीनिंग होता है एवर, यहाँ पर ना सिर्फ एन हटा देंगे, एवर हो जाएगा, ठीक है। तो हैव यू एवर गॉन टू मुंबई। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क आप दे दीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। यहाँ पर बोला गया ना उसने पढ़ाया गरीबों की मदद की है, उसने तही है। अच्छा, पराया का फ्रेंड्स यहाँ पर मीनिंग क्या होता है? ऑफेन, OFTEN। ही हैज ऑफेन हेल्प्ड। किसकी फ्रेंड्स? गरीबों की ना, तो द पुअर। द पुअर लगा देगा ना तो एक से ज़्यादा गरीब का यहाँ पर बोध करेगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, उसने अभी तक पास नहीं किया है। अच्छा, उसने बोला बल्कि आपने है ना, तो लिखेंगे यू हैव। अभी तक पास नहीं किया है ना, तो लिखेंगे नोट, ठीक है। अच्छा, पास करने का यहाँ पर फ्रेंड्स मीनिंग ना पास ही हम लिखेंगे, तो यू हैव नोट पास। यहाँ पर ना ईडी लगा देंगे तो हो जाएगा V3। अभी तक का मीनिंग होता है यहाँ पर 8 बाई टी। क्लियर है? चलिए अगला फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने उसकी अनेक बार मदद की है, तो आई हैव हेल्प्ड हिम। आई हैव हेल्प्ड हिम। मैंने उसकी मदद की है कितनी बार? अनेक बार ना, तो इसका मीनिंग होता है सेवरल टाइम, SEVERAL, सेवरल टाइम्स। अनेक बार मदद की है, ठीक है। अगला, उसने कभी कभी अच्छा काम किया है, कभी कभी ना, तो ही हैज। करना का डन, तो ही हैज डन। ये फ्रेंड्स कभी कभी अच्छा काम करना, तो ही हैज डन अच्छा काम करना, गुड वर्क। कभी कभी तो सम टाइम। क्लियर है? अगला, अभी तक सभी चीजें ठीक से गुजरी है। अभी तक तो अप टू नाउ, अप टू नाउ सभी चीजें, ऑल थिंग्स अच्छी से गुजरी है ना, तो लिखेंगे हैव पास्ड वेल, ठीक है। इस प्रकार से फिर तोड़ तोड़ कर आपको भी बनाना है सभी को, ठीक है ना। देखिए, क्या मेरे पिताजी अभी तक नहीं आए हैं, तो लिखेंगे हैज माई फादर नोट। अचानक का मीनिंग कम, कम का भीतर क्या हो जाएगा? कम ही ना, कम। अभी तक के फ्रेंड्स मीनिंग क्या हो जाएगा? येट बाई टी। दे देंगे क्वेश्चन मार्क। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, क्या उसने तुम्हें कभी नहीं देखा है? देखेंगे उसने है ना, तो यहाँ पर ही, तो ही के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे हैज ही कभी नहीं, तो नेभर। देखने का मीनिंग सी, V3 लिखेंगे सीन, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर फिर से नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर नेभर का प्रयोग कर लिया है, ठीक है। अगला, क्या उन लोगों ने हमेशा गरीबों की मदद की है? उन लोगों ने ना, तो लिखेंगे हैव दे। हमेशा का मीनिंग फ्रेंड्स ऑलवेज, ALWAYS। अच्छा, मदद करने का मीनिंग हेल्प, V3 लिखेंगे तो हेल्प्ड। किसकी? तो गरीबों की, तो द पुअर, क्वेश्चन मार्क। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर इतना प्रश्न हल करनी है, बाकी शेष प्रश्न को ना अगले पेज पर समझते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुके हैं अगले पेज पर, है ना। बोला गया है क्या तुमने कभी शराब नहीं पी है, तो लिखेंगे हैव यू
देखें कभी शराब नहीं पी है तो हैव यू नेवर। अच्छा, ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, शराब पीना है ना तो ये फ्रेंड्स एक वायन होता है सिर्फ शराब के लिए, ठीक है, पीना के लिए ड्रिंक हम अलग अलग ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो ड्रिंक का भी थ्री ना यहाँ पर ड्रंक होता है, DRUNK। तो लिखेंगे हैव यू नेवर ड्रंक, अब वाइन कर देंगे। ये फ्रेंड्स सबसे सिंपल और सबसे इजी है, ठीक है। चलिए अगला, उन लोगों ने प्रायः आपको धोखा दिया है। तो उन लोगों ने ना तो लिखेंगे दे हैव। अच्छा, प्रायः कभी अभी जस्ट बताए थे ना, ऑफन OFTEN। धोखा देना का फ्रेंड्स चीटेड, CHEATED, V3 लिखेंगे, चीट का है ना, चीटेड किसको, आपको ना, तो यहाँ पर यू, ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर सभी प्रश्न बनाते हुए चलेंगे। फिर है मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया है। तो लिखेंगे आई हैव, कभी नहीं किया है ना, तो नेवर डन। कैसा ऐसा काम, ताइर वर्क, क्लियर है। फिर श्याम ने हमेशा ऐसा किया है। देखेंगे श्याम ने हमेशा ऐसा किया है, तो श्याम हैज, हमेशा है तो ऑलवेज, किया है तो डन, कैसा ऐसा ना ताइज। और फ्रेंड्स यही यहाँ पर रहता ना कि ऐसा काम किया है इस प्रकार से, तो लिखते कि डन एज वर्क, ठीक है ना, जैसे कि हमने ऊपर लिखा है। फिर एक, क्या आप कभी लंदन गए हैं। तो लिखेंगे हैव यू एवर गॉन टू लंदन, क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना ये भी चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने बुक। अभी जस्ट फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज ना 112 में जितने प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे, ये सभी का सभी फ्रेंड्स यहाँ पर हल करा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 113 में ना बोला गया है कि मैं 4 दिनों से उपस्थित हूँ, वे लोग सोमवार से इंतजार कर रहे हैं। तो ये सभी फ्रेंड्स किससे बनेगा, तो देखेंगे ना। तो फ्रेंड्स ये हम ना यहाँ पर सीन्स और फोर का यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे कि अभी प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे थे ना, तो वो सभी इस समय खा चुका हूँ, वह पढ़ चुका है, सीता हंस चुकी है। तो उसी में फ्रेंड्स यहाँ पर जब इस प्रकार से रहेगा 4 दिनों से, ठीक है, 2 दिनों से, जिसमें कि फ्रेंड्स हमें पूरा का पूरा पता रहेगा ना। देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स आप ही का बुक में दिया गया है ना, फोर का प्रयोग। जब अर्थात बोला गया है ना कि अवधि से, देर से, तब फोर का प्रयोग करेंगे, जैसे कि 1 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, जब कोई निश्चित समय रहता है फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ रहता है, जैसे कि 1980 से शुरू करेंगे, सोमवार से करेंगे, 10 बजे से करेंगे, बचपन से, यहाँ पर गत सप्ताह से, गत महीने से, तो इस प्रकार से ना यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। तो वही फ्रेंड्स यहाँ पर ना फोर और सिंस का प्रयोग करने के लिए सीखना होगा। बस इतना याद रखिए ना कि सिंस का प्रयोग जब करेंगे जब यहाँ पर कोई निश्चित चीज़ का बात क्या रहे, और जिसका फ्रेंड्स समय या फिर कोई निश्चित समय पता ना चले, तब फोर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए 113 का सभी प्रश्न फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज 113 का ना सभी प्रश्न हमने लिख लिए हैं। अच्छा, इसमें फ्रेंड्स एक और चीज़ है ना कि इसमें ना बिन का प्रयोग होगा, कैसे, जैसे कि आई है ना, तो मैं का मिलेंगे आई ही लिखेंगे, अब आई के साथ हैव लिखते हैं ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब बिन ऐड कीजिएगा, ठीक है। आई हैव बिन 4 दिनों से जब रहेगा, 4 दिनों से, 2 दिनों से, तो हैव बिन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर नहीं रहेगा तो हैज के बीच में लगा देंगे, हैव का बीच में नोट लगा देंगे, तो आई हैव नोट बिन, इस प्रकार से। चलिए, क्या है अबसेंट, अनुपस्थित ना, तो आई हैव बिन अबसेंट, कितना दिन से फ्रेंड्स, तो 4 दिन से, क्या पता है कौन 4 दिन से, नहीं ना। तो यहाँ पर फोर का प्रयोग करेंगे, F4 अब ये वाला 4 दिन का मीनिंग लिखेंगे 4 डेज। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना प्रश्न को सॉल्व करना है। जिससे दूसरा, वे लोग सोमवार से अनुपस्थित हैं, तो लिखेंगे दे हैव बीन, ये फ्रेंड्स अबसेंट। यहाँ पर देखेंगे बता दिया गया है कब से, तो सोमवार से, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस मंडे। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न बनेगा, है ना। फिर सीता 4 दिनों से बीमार है, तो नहीं पता है कौन 4 दिन से ना, तो लिखेंगे सीता हैज बीन इल फॉर 4 डेज, 4 दिनों से। फिर वह बचपन से तेज है, तो लिखेंगे ही हैज बीन इंटेलिजेंट, कब फ्रेंड्स, तो बचपन से ना, तो सिंस चाइल्डहुड। मीनिंग लिखेंगे फ्रेंड्स CHILDHOOD, ठीक है। चलिए, फिर वह 10 बजे से यहाँ है, टाइम बता दिया गया है ना कि 10 बजे से, तो लिखेंगे ही हैज बीन हेयर, यानी कि वह यहाँ है कब से, तो 10 बजे से, तो सिंस 10 o'clock। इस प्रकार से 10 लिख करना ओ, इस प्रकार से फ्रेंड्स हल्का एपोस्ट्रोफी से देख के क्लॉक,
ठीक है, हो गया 10 o'clock। कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे आगे। फिर मैं गत सोमवार से व्यस्त हूँ, तो लिखेंगे आई हैव बीन बिजी सिंस। कब फ्रेंड्स? गत सोमवार से ना, तो लास्ट मंडे। क्लियर है? फिर तुम 10 बजे से यहाँ हो, तो लिखेंगे यू हैव बीन हेयर। कब फ्रेंड्स? 10 बजे से ना, तो सिंस 10 o'clock। ठीक है, अगला, वे लोग कुछ दिनों से व्यस्त हैं, तो दे हैव बीन बिजी। कुछ दिन से फ्रेंड्स नहीं पता है कौन कुछ दिन से, तब फोर लगाएंगे। फोर कुछ दिन से, तो सम डेज। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखेंगे। फिर मैं बीमार रहा हूँ, तो फ्रेंड्स सिंपल है ना, मैं बीमार रहा हूँ तो आई हैव बीन इल, डायरेक्ट यहाँ पर बन गया है। मैं व्यस्त रहा हूँ, तो आई हैव बीन बिजी। बताइएगा कोई दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अब अगले पेज पर। देखेंगे फ्रेंड्स, आ चुके हैं अगले पेज पर, सभी उसी टाइप पर प्रश्न है ना। बोला गया है मैं सफल रहा हूँ, तो आई हैव बीन सक्सेसफुल, है ना। अगला है वे शिक्षक रहे हैं, तो दे हैव बीन, बहुत सारे करने बात है, तो यहाँ पर टीचर नहीं लिख करके टीचर से लिखेंगे। बताइएगा क्या फ्रेंड्स, यहाँ तक में कोई डाउट है? आप कहेगा कोई डाउट नहीं है। फिर यहाँ पर वे एक गायक रहे हैं, एक गायक है फ्रेंड्स, यहाँ पर दे का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ही का प्रयोग करेंगे, तो ही हैज बीन। अच्छा, ये फ्रेंड्स देख रही हैं, बना रहे हैं, कोई बात नहीं, ही हैज बीन ए सिंगर। ये फ्रेंड्स ना, इसको इस प्रकार से कर दीजिए, इसका हम नीचे बना देते, ठीक है। तुम व्यस्त रही हो, तो यू हैव बीन बिजी। क्लियर है? फिर आप 2 दिनों से व्यस्त रहे, तो फ्रेंड्स अब 2 दिनों 3 दिन आ गया है ना, तो यहाँ पर बना देंगे यू हैव बीन बिजी। ये फ्रेंड्स देखेंगे 2 दिनों से पता नहीं है कौन 2 दिनों से, तो फोर का प्रयोग करेंगे। 2 दिनों से ना, तो 2 डेज। ठीक है। फिर आप सुबह से व्यस्त रहे हैं, तो यू हैव बीन बिजी। कब फ्रेंड्स? सुबह से ना, तो सिंस मॉर्निंग। अब तो फ्रेंड्स सिंस और फोर में यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा, है ना। जिसमें कि फ्रेंड्स निश्चित यहाँ पर टाइम हो, पता चल जाए, ठीक है, तो उसमें सिंस लगाएंगे, नहीं पता चलेगा तो फोर लगा दीजिएगा। देखिए, फिर सीता 2006 ईस्वी से बीमार रही है, पता है ना कि 2006 से, तो लिखेंगे सीता हैज बीन इल। कब से? तो 2006 से, तो लिख देंगे सिंस 2006। ठीक है। फिर मैं बहुत दिनों से उपस्थित नहीं हूँ, तो लिखेंगे आई हैव नोट बीन प्रेजेंट। कब से फ्रेंड्स? बहुत दिन से ना, तो पता नहीं है कितना दिन से, तो लिखेंगे फॉर मेनी डेज। ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत दिन से। ठीक है। चलिए, फिर वह बीमार नहीं रहा है, तो ही हैज। आप फ्रेंड्स देखेंगे नहीं आ गया ना नोट, फिर बीन इल। अगला है क्या तुम बीमार रहे हो, क्या भी आ गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हैव को आगे लिखेंगे, हैव यू, और उसके बाद फ्रेंड्स अब बीन लगाएंगे, इल, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, बोला गया है कि क्या आप 4 दिनों से अनुपस्थित हैं। देखेंगे 4 दिन से ना, तो यहाँ पर लिखिएगा हैव यू बीन absent फॉर 4 दिन से, तो 4 डेज। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या आप गत सोमवार से व्यस्त हैं, हैव यू बीन बिजी सिंस। गत सोमवार से ना, तो लास्ट मंडे, क्वेश्चन मार्क। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक? फिर क्या सीता बचपन से नेक रही है, तो हैज सीता बीन, नेक का मीनिंग जेंटल, बचपन से ना, तो सिंस हर चाइल्डहुड। ये फ्रेंड्स हर क्यों लगा है ना, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे
तो लड़की है इसलिए हर का प्रयोग किए, लड़का रहता तो यहाँ पर हिज का प्रयोग करते। क्लियर है। चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पेज पर। तो देखिएगा फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है क्या मैं बचपन से बेवकूफ़ हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे हैव आई बीन। बेवकूफ़ का मीनिंग फुलिश, FWLISH फुलिश। यह फ्रेंड्स बोला गया है ना मैं बचपन से, तो सिंस माई चाइल्डहुड। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप गत सोमवार से कहाँ हैं, तो लिखेंगे वेयर हैव यू बीन। गत सोमवार से ना, तो लिखेंगे सिंस लास्ट मंडे क्वेश्चन मार्क। देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है कि आप कुछ दिनों से कैसे व्यस्त हैं। पहले यहाँ पर कैसे का मीनिंग लिखिए ना, हाउ हैव यू बीन बिजी। कुछ दिनों से कैसे व्यस्त है ना, तो बिजी फॉर सम डेज, क्योंकि फ्रेंड्स निश्चित टाइम नहीं ना है क्वेश्चन मार्क। फिर सीता बचपन से क्यों तेज है, तो लिखेंगे भाई है सीता बीन इंटेलिजेंट। भाई है सीता बीन इंटेलिजेंट कब से फ्रेंड्स, बचपन से ना, तो सिंस चाइल्डहुड क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। आगे देखेंगे अगला फ्रेंड्स यहाँ पर ना, आप बचपन से क्यों बीमार रहे हैं, तो लिखेंगे भाई हैव यू बीन इल सिंस। बचपन से तो चाइल्डहुड क्वेश्चन मार्क। अच्छा फ्रेंड्स आप है ना, तो यहाँ पर सिंस यू का यूर कर देंगे। क्लियर है। अगला है वह 4 दिनों से क्यों अनुपस्थित है। तो पहले तो फ्रेंड्स क्यों का मीनिंग यहाँ पर लिखेंगे भाई हैज ही बीन absent 4 दिनों से ना, तब फोर डेज क्वेश्चन मार्क। एक तो फोर फ्रेंड्स यहाँ पर सिंस फोर वाला है, और दूसरा का यहाँ पर ना 4 दिन से, तो वो वाला 4 डेज लिखे। ठीक है। फिर तुम सुबह से क्यों व्यस्त नहीं हो, तो लिखेंगे भाई हैव यू नॉट बीन बिजी सुबह से ना, तो सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो एक्सरसाइज 113 का सभी प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। 113 का सभी प्रश्न यहाँ पर हल हो चुका है। तो एक्सरसाइज फ्रेंड्स 114 को भी जस्ट हल करेंगे। ये भी ना अभी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही चल रहा है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स सभी प्रश्न अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा एक्सरसाइज 114 है ना। चलिए हल करेंगे। बोला गया ना तुमने बचपन से कार नहीं चलाई है। तो देखिए तुमने है ना, तो यू हैव नोट बिन। और फ्रेंड्स कार चलाने का मीनिंग ना होता है राइड ए कार, लेकिन V3 लिखेंगे तो हो जाएगा रेडियन, RIDDEN ए कार। कब से फ्रेंड्स, तो बचपन से, तो लिखेंगे सिंस। ये फ्रेंड्स तुम्हारे बचपन से ना, तो यू का यहाँ पर क्या हो जाएगा यूर चाइल्डहुड क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है। फिर वे बहुत दिनों से मुझसे नहीं मिले हैं, तो लिखेंगे दे हैव नोट बिन। मिलना का मीनिंग मीट, V3 हो जाएगा मेट, है ना। किससे, मुझसे ना, तमी। कितना दिन से फ्रेंड्स, बहुत दिन से, तब फोर का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे फोर मेनी डेज। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग क्यों थे, क्योंकि यहाँ पर ना हमारा समय है जो कि पूरा निश्चित था कि बचपन से। ठीक है, इसलिए सिंस का प्रयोग किए हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया ना कि सीता ने सोमवार से कुछ नहीं खाया है, तो लिखिए सीता हैज नोट बीन। खाना का मीनिंग ईट, V3 लिखेंगे तो हो जाएगा ईटेन। कुछ नहीं खाया है ना, तो एनीथिंग। कब से फ्रेंड्स, तो सोमवार से। समय निश्चित है, तो सिंस मंडे। क्लियर है। चलिए मैं तुम्हें बहुत दिनों से जान रहा हूँ, तो लिखेंगे आई। मैं तुम्हें बहुत दिनों से जान रहा हूँ ना, तो लिखेंगे आई, और फिर जान रहा हूँ तो हैव बीन। आई हैव बीन। जानना का मीनिंग होता है फ्रेंड्स नो,
KNOW, V3 लगाएंगे ना तो यहाँ पर एन लगा दीजिए सिर्फ, ठीक है। तो आई हैव बीन नोन हो जाएगा। तुम्हें जान रहा हूँ तो यू, कितने दिन से, तो बहुत दिनों से। तो लिखेंगे फॉर सेवरल डेज, ठीक है। अगला है मैंने तुम्हारी 2005 ईस्वी से मदद की है। तो फ्रेंड्स निश्चित टाइम है ना 2005 ईस्वी से। तो लिखेंगे आई हैव बीन हेल्प्ड यू सिंस 2005 ईस्वी से, तो 2005। और फ्रेंड्स आप चाहें ना तो यहाँ पर इंग्लिश में, जैसे हिंदी में ईस्वी होता है ना, तो यहाँ पर इंग्लिश में एडी होता है, तो लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अगला है उन्होंने गत सोमवार से पत्र लिखा है। तो लिखेंगे, अच्छा पत्र नहीं लिखा है, लिखेंगे दे हैव नोट बीन। पत्र लिखने के राइट लेटर, लेकिन भी लगाएंगे ना तो रिटर्न लेटर हो जाएगा, रिटर्न लेटर। कब से, तो गत सोमवार से। तो सिंस गत सोमवार है ना, तो लास्ट मंडे। क्लियर है। फिर मैंने 10 घंटा पढ़ा है। तो आई हैव बीन रीड फॉर 10 आवर्स, क्योंकि फ्रेंड्स 10 घंटा पढ़ें, कब से 10 घंटा पढ़ें वो यहाँ पर निश्चित समय नहीं है, ठीक है। तो निश्चित नहीं है तो जस्ट हम यहाँ पर फोर का प्रयोग करेंगे। वही फ्रेंड्स अगर निश्चित रहता तो निश्चित रहता तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। चलिए फिर बोला गया कि मैंने सुबह से काम किया है। तो आई हैव बीन काम करने का मीनिंग वर्कड। कब से, तो सुबह से। तो सुबह से फ्रेंड्स निश्चित समय है, तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है ना कि उसने सुबह से आराम नहीं किया है। तो लिखेंगे ही हैज नोट बीन, आराम करने का मीनिंग आप कहेंगे रेस्ट, ईडी लगा देंगे तो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर रेस्टेड, सुबह से ना, तो सिंस मॉर्निंग। अगला देखेंगे, बोला गया है उसने बचपन से मृत शरीर नहीं देखा है। तो लिखेंगे ही हैज नोट बीन, ही हैज नोट बीन, नहीं देखा है ना, तो सीन, ठीक है। क्या फ्रेंड्स, एक मृत शरीर, तो ये डेड बॉडी, ये डेड बॉडी। बस फ्रेंड्स इस प्रकार से तोड़ तोड़ के बनाएगा ना, आराम से सभी प्रश्न बनेगा। कब से, तो बचपन से। तो लिखेंगे सिंस, ये फ्रेंड्स उसने है ना, तो ही का क्या हो जाएगा, हीज, बचपन से, चाइल्डहुड, CHILD HOOD। ये फ्रेंड्स देखेंगे ना, अगर आप मीनिंग नहीं भी याद कीजिएगा ना, लेकिन प्रश्न जब बनाते रहेगा तो मीनिंग आपको खुद ब खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया सरकार ने 1980 ईस्वी से कुछ नहीं किया है। तो द गवर्नमेंट, GOVERNMENT, ये फ्रेंड्स गवर्नमेंट का मीनिंग जानते हैं गलती कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर ना एन साइलेंट होता है, ठीक है। तो जब याद कीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर द गवर्नमेंट हैज नॉट बीन डन एनीथिंग। ये फ्रेंड्स यहाँ पर समय निश्चित है ना, बोला गया 1980 से, तो लिख देंगे सिंस 1980 ईस्वी है, तो यहाँ पर आप एडी लिख सकते हैं। बताएंगे कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगला, क्या आपने सोमवार से काम नहीं किया है, आपने, यू, तो यू के साथ हैव लगेगा। तो हैव यू नोट बीन, काम नहीं किया है। तो या तो फ्रेंड्स यहाँ पर चाहे ना तो डन वर्क लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो डायरेक्ट वर्क में ईडी लगा देते तो वर्कड हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। हैव यू नॉट बीन डन वर्क, कब से फ्रेंड्स, तो कहेंगे सोमवार से। तो क्या हो जाएगा, सिंस के फोर, तो पहले तो सिंस लगाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर समय निश्चित है, ठीक है। तो सिंस मंडे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पेज पर। देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है ना, क्या रामू ने 10 साल भीख मांगी है। तो लिखेंगे हैज रामू बिन, भीख मांगने का फ्रेंड्स मीनिंग होता है बेग, है ना। तो यहाँ पर डबल जी हो जाएगा, ईडी लगा देंगे तो V3, ठीक है। हैज रामू बेग्ड 10 साल से ना, पता नहीं है कौन 10 साल से, तो फॉर 10 ईयर्स, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। फिर तुमने 1988 ईस्वी से काम किया है। तो लिखेंगे, ये फ्रेंड्स काम किया नहीं बल्कि क्या किया है, तो क्या का मीनिंग हो जाएगा, वाट हैव यू बीन डन। अच्छा 1988 ईस्वी से ना, निश्चित समय है, तो सिंस
1988 ईस्वी है तो एडी क्वेश्चन मार्क। फिर उन लोगों ने गत सोमवार से कैसे कुछ नहीं किया है, तो लिखिएगा कैसे का पहले हाउ हैव उन लोगों ने ना तो दे कुछ नहीं किया है, तो लिखेंगे नोट बीन। ये फिर से नोट का पता नहीं चलता ना, तो इतना ध्यान रखिए ना कि हमेशा तीसरे नंबर पर आता है ज़्यादातर केस में। जैसे हाउ नहीं रहता था, तीसरे नंबर पर आता ना, हम क्या बोल रहे हैं ज़्यादातर यानी 90% में ना तीसरे नंबर पर आएगा, तो वैसे करके भी याद रख सकते हैं। बाकी बनाइएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। तो हाउ हैव दे नोट बीन डन एनीथिंग, कब फ्रेंड्स, गत सोमवार से ना, तो सिंस लास्ट मंडे क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलिए फिर उसने सुबह से क्या पढ़ा है, तो लिखेगा व्हाट हैज ही बीन रीड, कब से फ्रेंड्स, तो सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लास्ट प्रश्न बच गया है ना, सुबह से आपने क्या किया है, तो लिखेंगे व्हाट हैव यू बीन डन, कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। तो जस्ट फ्रेंड्स देख लेंगे कि इस प्रकार से हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 114 भी हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 114 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर ना इन सभी को हल करा दिए हैं। अभी देखेंगे फ्रेंड्स 115 में ना यहाँ पर थोड़ा सा मिसलेनियस कह सकते हैं कि दिया गया है। ठीक है, सभी प्रश्न मिला करके दिया गया है। कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कोई फ्रेंड्स यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का है, कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। देखेंगे कल भी जो बनाएंगे एक्सरसाइज 116, तो इसमें भी फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ मिसलेनियस लिखा गया। ठीक है, तभी फ्रेंड्स 2 दिन हमारा मिसलेनियस ही चलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 115 का सभी प्रश्न अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 115 का ना सभी प्रश्न यहाँ पर लिख लिए हैं। कैसे सॉल्व करेंगे जो यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स वहाँ पर ना वह पटना जाना चाहता है, ताहे थी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो वह का ही चाहना का मीनिंग बांटना, तही है तो एस या एस लगेगा तो हो जाएगा बांट्स। ठीक है, ही बांट्स। यहाँ पर टू गो टू पटना ना, तो पटना, समझ रहे हैं ना। फिर वह काम करने गया है, तो फ्रेंड्स देखेंगे या है ई है इस प्रकार से आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट रहता है, तो लिखेंगे ही हैज गोन टू, क्या काम करना ना, तो गोन टू डू वर्क। बताएंगे कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। सीता खेलने गई है, अच्छा रीता है फ्रेंड्स, रीता खेलने गई है, तो लिखेंगे रीता हैज गोन टू प्ले। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। फिर मैंने तुम्हारी मदद करनी चाहिए है, तो लिखेंगे आई हैव वांटेड। ये फ्रेंड्स हैव है तो भी3 लगाएंगे ना, टी डी लग जाएगा, तो आई हैव वांटेड टू, तुम्हारी मदद ना तो हेल्प यू। क्लियर है। फिर उसने यह काम करना चाहा है, तो ही हैज वांटेड टू, ही हैज वांटेड टू, यह काम ना तो टू डू दिस वर्क। क्लियर है। अगला, उसने सफलता प्राप्त करने की कोशिश की है, तो ही हैज, अच्छा कोशिश करने का ट्राई, भी3 क्या हो जाएगा ट्राइड, ट्राइड सफलता पाने की ना, तो लिखेंगे टू गेट सक्सेस। क्लियर है। चलिए अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर ना, तुमने यह काम करने की कोशिश नहीं की है, तो लिखेंगे यू हैव नोट। सेम फ्रेंड्स ऊपर और नीचे वाला क्वेश्चन में कुछ भी परिवर्तन लग रहा है, थोड़ा बहुत है ना सेम ही बनेगा। तो यू हैव नोट ट्राइड टू डू इस काम को ना तो दिस बार। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया ना राम ने तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए, तो लिखेंगे यहाँ पर राम हैज नोट, राम हैज नोट वांटेड। ठीक है, ये फ्रेंड्स वांटेड टू तुम्हारी मदद ना तो हेल्प यू। बताएंगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर वह काम करने नहीं गई है, तो लिखेंगे सी हैज नोट, जाना का मीनिंग गो, भी3 लगाएंगे तो हो जाएगा गोन, काम करना ना तो टू वर्क।
अगला, तुम्हारा भाई एक गिलास पानी लाने गया है। तुम्हारा भाई तो योर ब्रदर हैज लाने गया है ना, तो गोन टू क्या लाने गया है, तो एक गिलास पानी, तो टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ GLASS ग्लास ऑफ वाटर। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से सभी प्रश्न हल होते जाएगा, है ना। चलिए, फिर सरकार ने गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो द गवर्नमेंट हैज वांटेड टू, गरीबों की मदद है ना, तो हेल्प दी पुअर, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है उन तुम लोगों ने कुछ करना नहीं चाहा है, तो यू हैव नोट वांटेड टू डू, ये फ्रेंड्स कुछ नहीं करना ना, टू एनीथिंग, नथिंग नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ना नोट का प्रयोग कर लिया है। ठीक है, जब नथिंग का प्रयोग करेंगे ना, तो हमारा यहाँ पर नोट का प्रयोग नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बोला गया है क्या उन्होंने मैच जीतने की कोशिश की है, तो लिखेंगे हैव दे, अच्छा कोशिश करने का मीनिंग अभी जस्ट बताए थे ना, ट्राइड मैच जीतने की ना, तो लिखेंगे ट्राइड टू, यहाँ पर भी थ्री लगा दिया ना, तो यहाँ पर भी नहीं रह जाएगा, ट्राइड टू विन द मैच, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोला गया ना क्या सीता ने अनुवाद सीखने की कोशिश की है, तो लिखेंगे हैज सीता ट्राइड टू लर्न, ठीक है, हैज सीता ट्राइड टू लर्न क्या, तो अनुवाद सीखने की कोशिश, तो ट्रांसलेशन TRANSLATION क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर क्या उन लोगों ने नहीं जानना चाहा है, तो देखिए उन लोगों ने है तो दे का प्रयोग करेंगे, तो हैव दे नोट वांटेड, तो ये फ्रेंड्स इसको ना वांटेड नहीं कहिएगा, है ना, WNTD वांटेड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वांटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हैव दे नोट वांटेड टू नो, टू के बाद ना हमेशा V1 का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, है ना, V3 कभी नहीं लिखिएगा। अगला है क्या सीता ने अंग्रेजी बोलने की कोशिश की है, तो लिखेंगे हैड सीता ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो आ गए हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर, बोला गया है ना आपने क्या जानना चाहा है, तो लिखेंगे भाट हैव यू वांटेड टू नो, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, है ना। फिर आपने सब कुछ करना चाहा है, देखेंगे आपने सब कुछ करना चाहा है ना, तो यहाँ पर सब कुछ, अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, बुक भी हम यहाँ पर अपने सामने रखे हैं, तो इसमें शायद ना कुछ और दिया गया है, देखिएगा फ्रेंड्स ये बुक आपके सामने है ना, यहाँ पर ना आपने कब कुछ करना चाहा है, ठीक है, देखिए हमने लिखे है ना कि आपने सब कुछ करना चाहा है, सब नहीं है, कब है, क्लियर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहले कब का मीनिंग लिखेंगे, ठीक है, अभी फ्रेंड्स गलत हो जाता है, तो लिखेंगे हैव वेन हैव यू वांटेड टू डू एनीथिंग, क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। ये फिर हमें कैसे थोड़ा डाउट हुआ ना कि सभी में यहाँ पर WH वाला प्रश्न था, इसमें नहीं था ना, इसलिए मिला लिए। अगला है क्या तुमने उसकी मदद करनी चाहिए, तो लिखेंगे हैव यू वांटेड टू हेल्प हिम, क्वेश्चन मार्क। फिर आपने परीक्षा पास करने के लिए क्या किया है, तो लिखेंगे व्हाट हैव यू डन टू, अच्छा परीक्षा पास करना तो पास द एग्जामिनेशन, पास द EXAMINTION, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए
अगला फ्रेंड्स यहाँ पर ना तुम लोगों ने कैसे इस काम को करना चाहा है। तुम लोगों ने कैसे, तो लिखेंगे हाउ हैव यू वांटेड टू डू इस काम को ना, तो दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। अगला, सरकार ने कब गरीबों के उत्थान के लिए कुछ करना चाहा है, तो लिखेंगे व्हेन, कब का मीनिंग व्हेन हैज द गवर्नमेंट उत्थान के लिए ना कुछ करना चाहा है, तो देखेंगे चाहना, तब वांट ईडी लगा देंगे ना, तब ना भी थ्री होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा वांटेड। ठीक है, वांटेड टू डू, देखेंगे कुछ करना चाहा है, तो समथिंग यहाँ पर लिख देते, ठीक है ना, समथिंग फॉर दी, ये फ्रेंड्स से देखेंगे ना। अच्छा, उत्थान करने का फ्रेंड्स मीनिंग देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है एडवांस्ड ऑफ द पुअर। ये फ्रेंड्स नीचे आप अपने यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिएगा, उत्थान करने के लिए मीनिंग दिया गया ना, टू डू समथिंग फॉर द यहाँ पर ना, ये फ्रेंड्स दिया गया है एडवांसमेंट ऑफ द पुअर, वही फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, समथिंग फॉर दी, मीनिंग यहाँ पर लिखेंगे ना, ADVANCE, एडवांस IMENTमेंट हो गया ना, एडवांसमेंट ऑफ द पुअर। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलेंगे आगे, सभी का मीनिंग फ्रेंड्स आप ही का बुक में दिया गया है, ठीक है ना। अब जो वहाँ पर भी दिक्कत हो समझ में ना है ना, बुक में से देख लीजिएगा। बोला गया है आपने अपने रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाने के लिए क्या किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट हैव यू डन टू रेज फॉर योर द स्टैंडर्ड STANDARD स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वेश्चन मार्क। ये फ्रेंड्स रहन सहन का स्तर ऊपर उठाने का मीनिंग दिया गया है, टू रेज फॉर योर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है ना, चलिए आगे फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है क्या आपने कभी मुझसे दोस्ती करने की कोशिश की है, तो लिखिएगा हैव यू, अच्छा कोशिश है ना, चाहना रहता था ना वांटेड लिखते थे, लेकिन फ्रेंड्स कोशिश करना है तो ट्राइड लिखेंगे, ट्राइड टू, क्या आपने मुझसे कभी दोस्ती करने की कोशिश की है, यानी कि ट्राइड टू फ्रॉम ए फ्रेंडशिप, ये फ्रेंड्स देखेंगे ना, क्या आपने मुझसे, तो विथ मी, कभी, तो एवर, क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं है, आगे बढ़ेंगे। वह क्या मारने गया है, तो भाट हैज ही, मारने गया है ना, तो लिखेंगे गोन टू, और फ्रेंड्स यहाँ पर मारने का मीनिंग क्या हो जाता है, किल ना, और टू है तो V1 ही लगेगा, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए आप। अब फ्रेंड्स देखेगा ना, यही तीन प्रश्न अब लास्ट बचा हुआ है। यहाँ पर है गीता क्या करने गई है, तो लिखेंगे यहाँ पर व्हाट हैज गीता हैज गोन टू डू, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। अगला है फ्रेंड्स, क्या वह गाना गाना चाहती है, ये फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो ताहे तीहे बोला गया है, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो वह के साथ डज लगेगा, तो लिखेंगे डज सी वांट टू सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। फिर उसने सुबह से क्या करना चाहा है, तो लिखेंगे व्हाट हैज ही, ये फ्रेंड्स यहाँ पर चाहना है ना, तो यहाँ पर वांटेड हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर वांटेड टू डू, देखेंगे सुबह से ना, तो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर सिंस मॉर्निंग, है ना, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने ना यहाँ पर एक्सरसाइज 115 का सभी प्रश्न हल करवा दिए हैं। तो चलेंगे फ्रेंड्स देखते हैं बुक को, देखिएगा फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, एक्सरसाइज 115 का फ्रेंड्स सभी प्रश्न हमने सॉल्व करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स की वीडियो आपको जरूर से यहाँ पर अच्छी लगी होगी, सभी प्रश्न बढ़िया से समझ गए होंगे। ये फ्रेंड्स मीनिंग सभी का नीचे दिया गया हो, एक दो मीनिंग फ्रेंड्स हमें भी नहीं पता था, तो इसी में से यहाँ पर देख कर लिखे थे। ठीक है ना, तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।